नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीतम कुमार है और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल बैंक एंड डेटा हाउस पे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसी के लिए मैंने डेटा इंटरप्रिटेशन सीरीज स्टार्ट किया है। तो पहले 2 वीडियोस तो आ चुकी हैं, ये तीसरा वीडियो है। और जब तक आपका एग्जाम हो नहीं जाता तब तक कंटिन्यूअस बेसिस पे आपको एक डेटा इंटरप्रिटेशन की वीडियो डेली मिलेगी, जो कि डेडिकेटेड होगी आपके मेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बट बिफोर आई स्टार्ट, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जैसे कि अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं हमारे वीडियो लेक्चर्स का, तो आप ये जो है लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और आपके स्क्रीन पे भी लिंक जो है वो दिख रहा है। आप उस पर क्लिक करके जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे लाइव लेक्चर्स आपको अनअकैडमी पे मिल जाएंगे। डेली की 2 या 3 लाइव लेक्चर्स मैं लेता हूँ फॉर द मेंस एग्जामिनेशन एज वेल एज फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। एंड आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में भी, जहाँ पे आपके लाइव डाउट्स को भी क्लियर किया जाता है। और अगेन वन थिंग मोर, कि अगर आपने अभी तक यूट्यूब पे मेरा चैनल फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, ताकि सभी की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिल जाए। तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। बिकॉज टाइम जो है बहुत प्रीशियस है हमारे लिए और एग्ज़ाम हमारे सर पे है। तो हमें जिस चीज़ की है तैयारी करनी है, तो जितना मैक्सिमम क्वेश्चन हो सकता है मैं आपको कराने की कोशिश करूंगा। एंड अगर आपके पास कोई डाउट क्वेश्चन होता है तो आप मुझे अनअकैडमी ग्रुप में भेज सकते हैं, उसका सोल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा बाय दी वीडियो सोल्यूशन। थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला स्लाइड मैंने लगा दिया है। पहला स्लाइड में आप क्वेश्चन देखोगे, 2 पाई चार्ट वाला क्वेश्चन है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर योर आरआरबी क्लर्क मेंस। देखो क्वेश्चन में बोला गया द फॉलोइंग पाई चार्ट शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स इन 7 डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स इन अ टाउन। मतलब ये जो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रखी है, यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से, यहाँ पे नंबर ऑफ आर्ट्स के बारे में बोल रहा है और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉमर्स के बारे में बोल रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन ये भी मालूम है कि टोटल नंबर ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स कितने हैं, 31,300। एंड टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट कितने हैं, 24,700। इनमें से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स हैं, MNPQRST और सिमिलरली फॉर दी कॉमर्स वन। और हमारे इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन दे रखा है, द फर्स्ट क्वेश्चन। इसको ट्राई करते हैं एंड देखते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। यहाँ से आपको पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स स्टूडेंट इन आर। आर में आर्ट्स एंड कॉमर्स कितने हैं, देखो आर की बात की जाए तो यहाँ 17% है और यहाँ पे कितना है, 14% है। तो हमें 31,300 का 17% निकालना पड़ेगा और इसको ऐड करेंगे किसके अंदर, 24,700 का 14%। अब देखो इसका 17% निकालने के लिए क्या करो, 17 का टेबल तो सबको आता है। 17 कितना होता है, 51, 5, 17 कम 17, 5, 22, 2, 17 51, 2, 53। ये आ गया 5321। ठीक है, 14% निकालने के लिए 14 का टेबल आता है, 14 से मल्टीप्लाई कर दो। 14 से 98, 9, 14 चौका 56 और 9 65, 6, 14 दूना 28 और 6 34, और दोनों को जोड़ दो, 9778। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 8779, विच इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। पूछा गया कि व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट इन आर्ट्स टू द नंबर ऑफ बॉय स्टूडेंट फ्रॉम कॉमर्स इन इंस्टीट्यूट्स एस। मतलब कहने का ये है कि एस इंस्टीट्यूट्स में आपसे रेशियो पूछा गया किसके बीच में, गर्ल्स इन आर्ट्स, गर्ल्स इन आर्ट्स, ठीक है, एंड बॉयज इन कॉमर्स, बॉयज इन कॉमर्स। देखो क्वेश्चन जब बड़ा आता है तो उसको तोड़ के लिखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और जब तक हम इसको बाइफरकेट करके नहीं लिखेंगे क्वेश्चन का लैंग्वेज सिंप्लीफाई नहीं होता है। तो मुझे ये चाहिए, मैंने लिख दिया। आगे देखो क्या कह रहा है, इफ द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स, आर्ट्स वाले ये हैं, यहाँ पे बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो क्या दे रखा है, 3:4 ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स एंड द गर्ल्स टू बॉयज। यहाँ पे गर्ल्स टू बॉयज के बारे में बात कर रहा है। फॉर दी इंस्टीट्यूट एस इज 3:4। समझ में आ गई बात, रेशियो दोनों के लिए सेम है, बस यहाँ पे बॉयज टू गर्ल्स है, यहाँ पे गर्ल्स टू बॉयज है। अब हम बात किसकी कर रहे हैं, एस इंस्टीट्यूट्स की। तो एस देखो ना कितना परसेंट है, यहाँ पे 14%। 14% को बाइफरकेट करोगे तो देखो 14% को 3 और 4 रेशियो में बाइफरकेट करोगे तो कितना आएगा, यह आएगा आपका 6% एंड 8%। सिमिलरली अगर एस को यहाँ 21% है, इसको 3:4 में बांटोगे तो कितना आएगा, 21 को अगर 3:4 में बांटोगे तो 21 इंटू में 3/7 होगा, विच इज 9% एंड 12%। अब करना क्या है, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करना। जब भी हम रेशियो निकालते हैं या परसेंटेज निकालते हैं तो कैलकुलेशन लीस्ट होता है, तो ये चीज़ आपको सीखनी है। अब हमें क्या चाहिए,
आर्ट्स की गर्ल्स, आर्ट्स में गर्ल्स की कितनी संख्या है? 8%। टोटल कितने हैं? 313 पे डबल जीरो, इसका 8%। और इसका रेशियो निकालना हमें। बी मतलब यहाँ पे कहने का मतलब बॉयज ऑफ कॉमर्स है ना, तो बॉयज ऑफ कॉमर्स का मतलब 24,700, यहाँ जगह 24,700 इंटू बॉयज ऑफ कॉमर्स कितने हैं? 9%। बस इसका रेशियो निकाल लो, जो भी आपका आंसर आएगा परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, और इसको छोटा कर लो, जो भी आपका आंसर बनेगा इनमें से बन जाएगा। समझ में आया? देखो आपको थोड़ा भी वैल्यू निकालने की जरूरत पड़ी नहीं, सीधा हमने परसेंटेज से आंसर्स निकाल लिए। नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। Now moving to the question number 3. Question number 3 में कहता है कि 25% of the art student of P। अब P की बात करोगे, P में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 12%। अब इसका अगर आप 25% निकालते हो तो कितना आएगा? 1/4 करोगे 3%। अब ये 3% बॉन्ड किसको ज्वाइन करते हैं? R को ज्वाइन करते हैं, तो R का परसेंटेज कितना बन जाएगा हमारा? R का बन जाएगा 17 + 3 20%। ठीक है, चलिए अब कहता है आफ्टर दैट 20% ऑफ द आर्ट स्टूडेंट्स ऑफ आर ज्वाइंड एम। अब इसका 20% कितना कराएगा? इसका 20% करेंगे, आएगा 4%। अब एक किसको ज्वाइन कर लेते हैं? एम को ज्वाइन कर लेते हैं, तो एम कितना बनेगा? एम बन जाएगा नाउ 21%। 17 पहले था, 4 अब बढ़ गया, कितना आएगा? 21% आएगा। तो पूछा गया देन व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ आर्ट स्टूडेंट्स ऑफ एम एंड आर्ट स्टूडेंट्स ऑफ क्यू। अब एम की बात करें तो हमारे पास 21% है, क्यू की बात करें तो हमारे पास 13% है, डिफरेंस इज 8%। 8% किसका निकालना है? 31,300 का। अब 8% निकालने के लिए 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 का 24, 8 एकम 8 और 2 10, और 8 के 24 एक 25, 2504। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज 2504 विच इज नॉट इन दिस ऑप्शन, तो आंसर आ जाएगा आपका नन। समझ में आया? देखो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी डू नॉट नीड एग्जैक्ट वैल्यू, बस जो कह रहा है वो करते जाओ। हमने P में जितने ज्वाइन हुए थे उसका 25% R में चले गए, तो P का 25% निकाल के R में जोड़ दिया, फिर उसका 20% निकाल के M में जोड़ दिया, और M और Q से डिफरेंस पूछा था तो डिफरेंस निकाल लो और आंसर निकाल लो। समझ में आ गया? चलो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट वन। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इन S इज व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ R इफ देयर इज नो अदर ब्रांच ऑफ स्टडी रेदर देन आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो कहने का मतलब है कि R में जो टोटल बंदे हैं, R में कौन कौन से होंगे? कॉमर्स एंड आर्ट्स से वाले होंगे, और S में कौन से होंगे? कॉमर्स एंड आर्ट्स वाले होंगे। तो आपसे पूछा गया है कि जो S के हैं वो कितने परसेंट है R के। सिंपल सी कहानी है, निकाल दो ना। अगर मैं S की बात करूं तो इसका जो आर्ट्स वाला बंदा है वो कितने होंगे? 31,300 का एस का परसेंटेज कितना है यहाँ पे? 14%। ठीक है, और यहाँ पे अगर कॉमर्स का परसेंटेज देखूं तो क्या आएगा? 24,700 का 21%। ठीक है, चलो आर की वैल्यू की बात करूं अगर मैं, तो आर्ट्स वाले में कितना आएगा? आर की वैल्यू 17%, मतलब 31,300 का 17%, एंड 24,700 का 14%। ठीक है, चलो तो देखो एक चीज हम कह सकते हैं कि हमें इसको निकाल के ऐड करना पड़ेगा, तो इसका 14% निकाल लो। 14 3 42, 4 14 एकम 14 4 18, 1 14 3 42 और 1 43, ये आ जाएगा हमारे पास। इसका 21% निकालो, 20% निकाल के 1% जोड़ दो, तो 20% निकालोगे कितना आएगा? 20% निकालोगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 14, 4 2 8 1 9 4, ये आ गया 20%। आपका एक जीरो लगा देंगे इसके अंदर, और 1% आ जाएगा 247, जोड़ दो 7 1 2 एंड 5, तो आ जाएगा 5217। अब इसका निकाल लो, 17% मल्टीप्लाई कर लो, 17 × 51 5, 13 × 17 5 22, तो 17 × 51 और 2 53, इसको जोड़ लो। 14 से 98 9, 14 चौका 56 और 9 कितना होता है? 65, 6 14 28 और 6 34। अब इन दोनों को जोड़ लो, अब देखो 7 और 2 कितना बनता है? 9, 8 और 1 कितना बनता है? 9, 3 और 2 कितना बनता है? 5, और 5 और 4 कितना बनता है? 9। ठीक है, इसको अप्रोक्सीमेटली 9600 ले लो। इसको देखो 8 और 1 कितना बनेगा? 9, 2 और 5 कितना बनेगा? 7, 3 और 4 से कितना बनेगा? 7, और 5 से कितना बनेगा? 8। इसको अप्रोक्सीमेटली आप 877 को 8780 ले लो। अब ये कितना परसेंट है? देखो अगर आप इसका 100% लेते हो तो 8780 आता है, 10% और लेते हो तो 878 आता है। इसको जोड़ो, 9658 के आसपास आया ना, इसका मतलब ये 110% से थोड़ा सा कम है। इसका मतलब कितना?
109%। द करेक्ट आंसर इज 109%। या तो आप डिवाइड करके निकाल लो या सीधा आप अनुमान लगाओ कि 100% इतना होता है, 10% और जोड़ूंगा तो इतना आएगा, इसका मतलब ये इसके आसपास है, तो कितना होगा 109%। तो ये चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और ये पांचवा क्वेश्चन आपको मैं देता हूँ होमवर्क, इसको आपको करना है और इसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि विच ऑप्शन भी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आप इसका आंसर जो है स्क्रीनशॉट लेके आप ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, वहां पे भी आप शेयर कर सकते हैं। मैं वहां पे आपका रिस्पॉन्स और रिप्लाई भी कर दूंगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।